हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का मॉडल सेट का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे इस मॉडल पेपर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन बाकी रह गया था पहले वाले पार्ट में, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली मैट्रिक का हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, पिछले वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर लिए हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 हमारा कहता है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6-4n है तो इसका सारवंतर अर्थात d का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम n का जो मान है वो 1 रख के इस क्वेश्चनों का सोल्यूशन करेंगे। दिया गया 6-4n, तो यहाँ पे लिखेंगे 6-4 गुने n का मान हम लोग 1 रखेंगे। तो ये 6-4 में 1 ना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 6 में से यदि आप 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में n का मान दूसरी बार में हम लोग 2 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6-4 गुने n के बदले में हम 2 लिखने वाले हैं। तो 6-4 दूनी कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और 6 में से 8 यदि आप घटा सकते हैं तो ये -2 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है सारवंतर यानी डी का मान। दोस्तों, डी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का मान देख लीजिए, a2 का मान हम लोग -2 ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पे -2 लिखेंगे माइनस a1 का मान। तो दोस्तों, a1 का मान 2 है। और आप सभी को मैथमेटिक्स का नियम मालूम होगा, किसी भी संख्या के पहले माइनस और बाद में यदि माइनस लगा हो तो वैसे स्थिति में दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, लेकिन लिखते हैं माइनस में। तो ये हो जाएगा -2 और -2 मिलकर -4, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। सबसे पहले जानिए कि कैसे पहचानेंगे आपकी समांतर श्रेणी में है अन्यथा नहीं है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए हम लोग d1 ज्ञात करते हैं और d2 ज्ञात करते हैं। d1 ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है। d2 ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला a3 माइनस a2 होता है। तो यदि ये दोनों का मान समान यदि आ जाता है तो समझ लीजिए कि दी गई सूची एपी में है, अन्यथा नहीं है। तो पहला से ऑप्शन से चलेंगे तो 4 में से -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस -2 तो ये 6 हो जाएगा। फिर -6 में से 4 घटाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। तो ये कभी भी आपका बराबर नहीं आ रहा है, तो दी गई सूची एपी में नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखिए, ए स्क्वायर में से ए घटाइएगा तो दूसरा संख्या आएगा, ए क्यू में से ए स्क्वायर घटाइएगा तो ये भी दूसरा आ जाएगा, जो कि एपी में नहीं है। डी को देखिए, तो 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 आएगा, 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 आएगा। यदि ये 2 आया है तो ये भी 2 आना चाहिए एपी में होने के लिए। तो ये आपका ऑप्शन भी गलत है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 जो है यह एपी में है, क्योंकि इसका d1 और d2 का जो मान है वो समान आता है। और इसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 23 कहता है कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है। आप सभी को मालूम होगा, कार्तीय तल में इधर x होता है तो दूसरा x डैश होता है, दूसरा y होता है तो यहाँ पे y डैश होता है। बीच में होता है मूल बिंदु 0, जो सभी के लिए बराबर होता है। इसलिए कहा जाता है मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0,0 होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखिए। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर तथा क्यू आर बटा बी सी का जो अनुपात है वो 2:3 का है या 2/3 दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी यानी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वही हमें ज्ञात करना है। आप सभी 9th में एक प्रमेय पढ़े होंगे कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
तो संगत भुजा कितना दिया गया है, तो 2/3 दिया गया है। फाइनली इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो 4:9 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि ऑप्शन इस प्रकार से नहीं रहता तो आपका जो क्वेश्चन का सही जवाब होता वो 4:9 हो जाता। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कहता है कि दी गई आकृति में x का मान बताइए। आप सभी को एक चीज याद रखना होगा कि ये दोनों कोणों को यदि हम जोड़ देंगे तो ये हमारा कोण का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण, और ये वाला जो कोण होता है ये कोण के बराबर होता है। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल है वो 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे कि कोण P लिखेंगे कोण Q और कोण लिखेंगे R। यहाँ पे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R कर देते हैं, बराबर में 180 डिग्री होता है। कोण P का मान 60 डिग्री दिया गया है तो आप 60 लिखेंगे। कोण Q का मान 50 डिग्री दिया गया है तो आप 50 डिग्री लिखेंगे। कोण C का मान कोण R का मान नहीं दिया गया तो हम लोग x मानते हैं, बराबर में 180 डिग्री। दोस्तों 6 और 5 11 यानी ये 110 डिग्री हो जाएगा, प्लस में x बराबर में है 180 डिग्री। यदि हम x बराबर 180 डिग्री लिखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लस में 110 डिग्री दिया गया है, बराबर की उधर जाकर माइनस में 110 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में 180 में से यदि आप 110 को माइनस करते हैं तो फाइनली आपका 70 डिग्री बचेगा, जो कि आपका कोण R का मान होगा। और यही कोण R का मान कोण X का मान भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो 70 डिग्री आया है वही आपका X का मान भी 70 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देखिए कि बिंदु R में दिया गया 0,6, एस में दिया गया 8,0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2, तो वहीं पे y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ पे देख लीजिए ये आपका x1 का मान, तो दूसरा यहाँ पे y1 का मान होगा, ये x2 तो दूसरा y2 का मान होगा ना जी। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि x1 का मान, तो दोस्तों x1 का जो मान है वो 0 है, आप 0 लिखिएगा। x2 का मान बताइए जी कितना है, 8 है, तो आप यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, बटा 2 कर दीजिए। 0 में 8 को जोड़िएगा तो 8 ही होगा। इसमें यदि आप 2 से भाग लगा देते हैं तो 4 दूनी 8, 4 मरतबे कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमें चाहिए y1 प्लस y2 का मान, तो y1 का मान यहाँ पे 6 है, y2 का मान 0 है। उसके बाद में बटा 2 कीजिए, 6 में 0 को ऐड कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। इसमें यदि आप 2 से भाग लगा देते हैं तो ये 3 दूनी 6, 3 मरतबे कट जाएगा। तो पहला आंसर आपका 4 आया है, दूसरा वाला आंसर 3 आया है। 4,3 ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 27 को देखिए। दूसरा क्वेश्चन 27 आपका क्या कहता है, कहता है कि बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने का जो आसान फॉर्मूला होता है वह होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपका x1 y1 का मान आएगा कहाँ से, तो ये आपका पिछले वाले के जैसा x1 तो दूसरा y1, यहाँ पे हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले x2 का मान। x2 का मान दोस्तों 8 दिया गया है तो आप यहाँ पे 8 लिखिएगा। x1 का मान 4 है तो यहाँ पे 4 लिखिएगा, इसका कर दीजिए स्क्वायर। उसके बाद में हमें चाहिए y2 का मान, तो दोस्तों y2 का मान यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, y1 का मान कितना है तो 6 है, यहाँ पे 6 लिखकर इसका स्क्वायर कर सकते हैं। 8 में से 4 कटेगा तो 4 बचेगा, फाइनली इसका स्क्वायर करेंगे। 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 बचेगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर खींचेगा तो 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। 16 में 16 को ऐड कर दीजिए तो 32 हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी को इसका गुणनखंड कर देना होगा। गुणनखंड कैसे कीजिएगा, तो 4 चौका 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। डबल 4 का 1 4 रूट से बाहर निकलेगा और रूट में केवल 2 बच जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे यदि आप ऑप्शन ए में देखेंगे तो 4 रूट अंडर 2 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए, कहता है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। यदि आप फॉर्मूला से बनाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1।
एक दूसरा भी नियम है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया गया है, तो दोस्तों साइन में 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद में दिया गया कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान, कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इसका से रूट कटेगा तो केवल 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बट्टा का जोड़ बनाइएगा तो 4 4 कैल्शियम 4 होगा, ऊपर हो जाएगा 3 + 1, दोस्तों 3 और 1 4 होता है, 4 को 4 से घटाइएगा फिर भी आपका आंसर 1 ही आएगा, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं कैसी होगी। हमेशा के लिए जान जाइए कि किसी भी रैखिक समीकरण का युग्म संगत होने के लिए उसकी रेखाएं जो है या तो समपाती होगी या प्रतिच्छेदी होगी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिच्छेदी या समपाती। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन 30 कहता है कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन आ गया है। और एक चीज जान लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन 1 नंबर का 100% आपके मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। आसान भाषा में जानिए कि यदि कोई भी बिंदु, देखिए ये फर्स्ट होता है, ये दूसरा होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, पहले चतुर्थांश या पहले पाद में दोनों बिंदु प्लस में होता है, ये आपका पहले माइनस बाद में प्लस होता है, ये दोनों माइनस में होता है, पहले प्लस बाद में माइनस होता है, तो इसे चतुर्थ पाद कहते हैं। तो यहाँ पे यदि आप क्वेश्चन को देखेंगे तो -6, -5 दिया गया है, दोनों में माइनस लगने के कारण ये आपका तृतीय पाद में स्थित होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस बराबर 120 डिग्री हो गया है। तो कोण क्यू पी आर बराबर 63 डिग्री है, तो कोण पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर कहता है, तो इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज बना देंगे, इसका नाम पी रखेंगे तो इसका क्यू तो दूसरा का आर रखेंगे। कहता है कि क्यू आर को, देखिए ये वाला क्यू आर जो भुजा है इसको एस तक बढ़ाया गया है, यहाँ तक बढ़ा देंगे, इसका नाम एस दे देंगे। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस, देखिए पी आर एस इसका जो मान है वो 120 डिग्री है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कोण क्यू पी आर ये जो मान है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 डिग्री है। आपसे पूछा गया कोण पी क्यू आर का मान, पी क्यू आर का मान, ये वाला जो कोण होगा ना यही हमें ज्ञात करना है। आप सभी को पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि ये दोनों कोणों को जोड़ देते हैं तो ये वाला कोण हमें प्राप्त होता है। तो यदि हम इसे x मानेंगे तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि कोण p प्लस कोण q, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा कोण r के, यानी वाला ये वाला। तो कोण p का जो मान है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 63 है, कोण q को हम लोग x मानते हैं, बराबर में 120 है। यदि x बराबर लिखते हैं 120 तो यहाँ पे जो 63 है प्लस में है, बराबर लगाकर माइनस में 63 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि 120 में से 63 को घटा देना होगा। तो जैसे घटा देंगे ना तो क्वेश्चन का सही जवाब 37 आ जाएगा। तो 37 ऑप्शन, सॉरी 37 कर रहे हैं, 57 डिग्री आ जाएगा। तो 57 डिग्री यदि आप ऑप्शन के मुताबिक चलिएगा तो ऑप्शन बी में 57 डिग्री दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत सिंपल था, 120 में से हमने 63 को माइनस किया और हमारा फाइनली क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा। इस प्रकार से एक त्रिभुज को ले लीजिए और इस त्रिभुज में कहता है कि कोण का समद्विभाजक, ये जो कोण है इसके समान साइज का इसमें से एक विपरीत भुजा डाल देते हैं तो समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कैसा होगा। तो ये जो त्रिभुज बनेगा ना इसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, जो कि ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल ध्यान से समझिएगा, ये थेल्स प्रमेय का न्यूमेरिकल है। कहता है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी तथा एडी बटा डीबी बराबर 2/3 दिया गया है, तो एई बटा ईसी का मान ज्ञात कीजिए। थेल्स प्रमेय में आप सभी को हम बताए थे कि इस प्रकार से एक त्रिभुज होता है जिसका नामकरण हम लोग ए बी और सी करते हैं। BC के समांतर एक यहाँ पे DE रेखा खींचा जाता है जो कि BC के समांतर होता है। तो यहाँ पे AD बटा DB, इसका मान AD का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया है, DB का मान 3 दिया गया है। हमसे पूछा गया AE बटा EC का मान ज्ञात कीजिए। तो थेल्स प्रमेय कहता है AD बटा DB बराबर में होता है
ए बटा ई सी। इससे हमें ये पता चलता है एडी बटा डीबी का जो मान है वो ए बटा ई सी के मान के बराबर होता है, यानी एडी बटा डीबी बराबर 2/3 है, तो ए बटा ई सी का मान भी 2/3 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 2/3। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 34 को देखिए। क्वेश्चन 34 कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी में और एबीसी तथा डीईएफ में ए बी बटा डीई बराबर बी सी बटा एफ डी है, तो ये समरूप होंगे कब, जब कौन से कौन के बराबर होगा, तो ये समरूप होगा। तो आसानी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का नाम है, तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज एबीसी की रचना आसानी तरीके से कर लेंगे। इसका नाम देंगे ए बी, तो तीसरा का नाम सी। एक और त्रिभुज हमें बनाना होगा जिसका नाम हमें रखना है पी क्यू आर। तो आइए इसका भी नाम हम लोग रख लेते हैं, जिसका नाम रहेगा पी क्यू आर। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू, तो तीसरा आर। कहता है कि ए बी बटा डी बी के, तो ए बी ये वाला भुजा और ये डी बी के, तो यहाँ पे सॉरी डीई एफ था, तो हम लोग पी क्यू आर लिख दिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डी और ये है ई और ये है एफ। तो ये है ए बी बटा डीई के, तो यहाँ पे ये वाला भुजा के बराबर हो गया बी सी। देखिए बी सी आपका ये भुजा है और ये एफ डी के, तो एफ डी आपका यहाँ पे है, एफ डी ये वाला है। तो कौन से कोण की बात की जा रही है, यहाँ पे कोण बी का बात किया गया है, तो यहाँ पे कोण डी का बात किया गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप होने के लिए कोण बी और कोण डी का मान के बराबर होना बेहद जरूरी है। तो ऑप्शन सी में कोण बी बराबर कोण डी दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देखिए। क्वेश्चन 35 कहता है कि दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ओ क्यू का जो मान है वो 3 सेमी है, पी क्यू का मान 4 सेमी है, तो ओ पी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ओ पी का मान हमें ज्ञात करना है। ओ क्यू का जो मान है देख लीजिए, ओ क्यू का मान यहाँ पे 3 सेमी है, जो कि त्रिज्या कहलाती है, और यहाँ पे ये जो मान दिया गया पी क्यू का मान, तो ये है आपका 4 सेमी। हमें ज्ञात करना है ओपी। ओपी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों 4 का स्क्वायर 4 का 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो 25 हो जाता है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। यदि आप ऑप्शन से चलेंगे तो ऑप्शन सी में 5 दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे 5 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 36 को देखते हैं। क्वेश्चन 36 एक ऐसा सवाल है जिसमें बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो इसका आंसर जल्दीबाजी में जाकर 8 इकाई लेकर गलत आंसर बना के चले आते हैं। देखिए एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या होगी, तो इस प्रकार से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है और बोला जाएगा एक्स अक्ष से बिंदु P में दिया गया 8,12 की दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे काटिए तल होता है, एक्स अक्ष से चलिएगा 8,12 में, तो एक्स अक्ष से चलिएगा तो आपका 12 आंसर होगा, वाई अक्ष से आएंगे तो 8 आंसर हो जाएगा। तो बोला गया कि एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पे 12 इकाई हो जाएगी। बहुत सारे छात्र छात्राएं इसका आंसर ऐसे बना लेते हैं √x² प्लस y² पे, तो x का मान यहाँ पे 8 टाइम 64 कर देते हैं, 12 के स्क्वायर 144 कर देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो उनका आंसर कुछ इस प्रकार से √208 आता है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक आपसे नहीं पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसके बाद में क्वेश्चन 37 कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से की जाने वाली त्रिज्या के बीच में कोण होता है। एक प्रमेय आपके मैट्रिक में पढ़ना है कि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, इस पे खींची जाने वाली जो रेखा होती है वो लंब कहलाती है, और लंब का जो कोण होता है वो समकोण होता है। समकोण कितना डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री का होता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देखिए। क्वेश्चन 38 कहता है कि दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्शिका है, तो यहाँ पे देखिएगा तो टीपी और टीक्यू दो स्पर्शिका दिया गया है। वो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 दिया गया है। अगर कोण पी टी क्यू यानी ये जो कोण है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 डिग्री दे रखा है, तो कोण पी ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो हम आसानी तरीके से कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये जो कोण होता है ना, कोण टी का मान और कोण ओ का जो मान है इसे हम जोड़ देते हैं तो ये 180 के मान के बराबर हो जाता है, यानी हम कोण 50 लिखेंगे, कोण ओ का तो मान है नहीं, x मानेंगे,
तो ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यदि आप x बराबर लिखते हैं 180, तो यहाँ पे जो 50 था प्लस में दिया गया है, बराबर कर जाकर -50 जाएगा। और इसके बाद में 180 में से यदि हम 50 को घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 130 हो जाएगा। तो 130 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 130 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 39 को देखिए। क्वेश्चन 39 कहता है कि दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर तथा कोण आर पी क्यू में बराबर थीटा है। यदि पी क्यू बराबर 3 सेमी है तथा पी आर बराबर 6 सेमी है तो थीटा का मान बताइए। यहाँ पे देख लीजिए फिगर दिया गया है, इसमें थीटा का मान हमें बताना होगा। तो दोस्तों ये है पी का मान, तो दूसरा है एच का मान। तो पी बटा एच किस में होता है, तो आप कहेंगे सर साइन में होता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी का जो मान है वो 3 है, एच का मान 6 है। तो 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। और आपसे यहाँ पे ध्यान ये लगाइए कि साइन में कितने डिग्री का जो मान है वो 1/2 के मान के बराबर होता है। तो दोस्तों साइन में जो 30 डिग्री का मान होता है वो 1/2 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देखिए कि यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। tan का फॉर्मूला p बटा b होता है, cos का फॉर्मूला b बटा h होता है। तो यहाँ पे b के बदले में हम आसान तरीके से 4 तो लिख सकते हैं, लेकिन h का मान मालूम नहीं है। h ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला √p² प्लस b² होता है। दोस्तों p का जो मान है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। p का जो मान है वो 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। उसके बाद में दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे तो दोस्तों 16 और 9 25 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो 4/5 होगा। 4/5 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्रों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।